नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 8 ऑफ मई थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है, जिनको आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, तो पहला स्टॉक है ABFRL। ABFRL एक तरह से इंटरेस्टिंग स्टॉक है और इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अलग पैटर्न है ये। नॉर्मल रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे, लेकिन अगर पिछले 4 दिन की कैंडल्स अगर आप देखें और ये लेवल्स अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, तो आपको दिखेगा कि पिछले 4 दिनों से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। और इनफैक्ट ये छोटी सी रेंज नहीं है, अगर इस रेंज के लेवल्स आप देखेंगे तो 255 से 265 के बीच की रेंज है। मतलब ये 5% की रेंज है। 10 रुपये का मूवमेंट हो रहा है 250 रुपये के स्टॉक में। मतलब ये 9 से 10% की 4 से 5% की रेंज है, जिसके अंदर में ये स्टॉक पिछले 4 दिनों से डेली अप डाउन कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि ये स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है। आप देखिए, यहाँ से ये स्टॉक नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर वापस वहीं पर आकर के रुका हुआ है। तो बस इसी रेंज के अंदर में हम इस स्टॉक को प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि हम जो लेवल्स हमने नोट किए हैं, ये लेवल्स में अगर ऊपर की तरफ ये स्टॉक निकलता है, मतलब 250 65 की तरफ ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो हम इसको बाइंग करेंगे। 2655 की तरफ नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम इस स्टॉक को सेल करेंगे। और इस रेंज के अंदर में रहता है, मतलब आपको लगता है कि यहाँ से अगर ये स्टॉक रिजेक्शन दे रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। और अगर उसी तरीके से रेंज के लोअर एंड से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है तो हम स्टॉक को बाई करेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली 4 अलग अलग ट्रेड्स हमें यहाँ पर स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। बस इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो लेवल जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहे हैं। मैं चार्ट्स को हाईलाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। बस इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया था ताकि इस रेंज के अंदर में ये रहे। दूसरा स्टॉक है एस्टर डीएम। एस्टर डीएम को हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है और ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये लेवल स्टॉक का ऑल टाइम हाई हुआ करता था, जहां पर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और अभी एग्जैक्टली उस लेवल पर आकर के स्टॉक रुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, जिसकी नेक लाइन पर एग्जैक्टली आकर के स्टॉक रुका हुआ है। आप देख सकते हैं आज के दिन की कैंडल जो है वो कहां पर किस लेवल पे आकर के रुकी है। तो बस कल के दिन में अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, जिसके चांसेस ज्यादा लगता है, तो बाइंग साइड पर ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो वापस से सेल साइड के ऊपर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से इस स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया। इसके लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 537 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 533 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है बीडीएल। बीडीएल को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। बीडीएल में डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर रीसेंट टाइम्स का ये लेवल में प्लॉट करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था वो स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था और उसके बाद में अब ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, जहां पर स्टॉक आज के दिन में आकर के एग्जैक्टली रुका है। अब कल के दिन में सपोर्ट लेकर के अगर स्टॉक बाउंस करेगा तो बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आना शुरू करता है तो सेल साइड पर भी एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। बस इसी रीजन से इसको सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1454 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 1440 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 7 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा है और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।